हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स का स्कूल। यहाँ बना दूंगी मैं आपके लिए मैथ्स बिल्कुल कूल। चलिए आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करना सीखेंगे। ये एक्सरसाइज सेट 3.3 का पार्ट है जो चैप्टर 3 वर्ल्ड ऑफ नंबर्स गणित मंजरी के अंदर है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू। ये एक अर्थमेटिक इक्वेशन दी है, इसके अंदर हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है ये 5/6 x प्लस 3/5 इक्वल है 5/6 x प्लस हाफ के। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सोचिए। 5/6 यहाँ है, 5/6 यहाँ है, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से खोलती हूँ तो 5/6 इंटू एक्स आएगा और फिर 5/6 इंटू 3/5 आएगा। देखते हैं वो रिड्यूस होके हाफ आता है कि नहीं। तो बेसिकली इसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोल रखी है। तो हम यहाँ पे LHS से स्टार्ट करते हैं। 5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 और फिर उसको इक्वेट करेंगे RHS के लिए। तो हमारा आया 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर ये हो जाएगा 5/6x प्लस, अब अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कटिंग करने के लिए दिखा रही हूँ। ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया। अब ये तो राइट पे भी दिया हुआ है हमारे, तो यहाँ पे ये हमारे राइट पे भी दिया हुआ है, तो वही वैल्यू आ गई। तो इक्वल्स टू 5/6x प्लस हाफ। अब आप खुद सोचिए, ये क्वेश्चन तो ओपन फॉर्म आ गया ना। अब मैं x का कोई भी वैल्यू रख दूं। लेट मी टेक सम वैल्यूज ऑफ x विच आर रैशनल नंबर। मतलब मैं 1/0 नहीं ले सकती, ऑब्वियसली डिवीजन बाय 0 तो वो रैशनल नंबर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूँ, 5/6 इंटू से 3/4 ले लेती हूँ, कोई एक वैल्यू ले लेती हूँ, तब भी इसका आंसर निकल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ ऐड करेंगे। अगर मैं कोई नॉर्मल नंबर ले लेती हूँ, नॉर्मल मतलब रैशनल नंबर नहीं है, वैसे तो 9 भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 9/1 लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर केस में जहाँ डिनोमिनेटर 1 है, ये अगर मैं ले लूँ तब भी मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। इस वाले को पहले सॉल्व कर लूँगी और उसमें हाफ ऐड कर दूँगी। जैसे इन दोनों को मैं करके दिखाती हूँ। ये इससे कट हो गया 2 बारी, तो ये आ गया आपका 5/8 प्लस हाफ। अब इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ और इनको मैं आगे ऐड कर सकती हूँ। तो ये 5/8 प्लस 4/8 9/8 आ गया, तो सॉल्वेबल है। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये आ गया मेरा 15/2 प्लस हाफ, तो ये 16/2 आ गया, ये कट के हाफ आ गया। तो आप अब दुनिया में कोई भी x की वैल्यू जो कि रैशनल नंबर है उठा लीजिए, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल x। तो अगर ये कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर x सच दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका आंसर होगा फॉर एनी रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, ये तो होगा ही होगा। तो आप अपने रजिस्टर में आप क्या आंसर लिखेंगे? यस फॉर एनी रैशनल नंबर, फॉर एनी रैशनल नंबर टू बी टेकन in place of x, statement remains correct, statement remains
करेक्ट, तो हमेशा ही ये स्टेटमेंट रहेगी करेक्ट। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? x वैल्यू इज एनी रैशनल नंबर। अगर ये बाई चांस MCQ आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप लिखेंगे एनी रैशनल नंबर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये सोच के कि बच्चे तो x की वैल्यू निकालने लगेंगे, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है और देखना है यहाँ पे तो हम x को कुछ भी फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गणित मंजरी में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिसमें काफ़ी डिस्कशन चाहिए। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप किसी बात को कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। थैंक यू।